गणेश जी को क्रोध आ गया और उन्होंने देवी सरस्वती को श्राप दे दिया कि वे अब पृथ्वी की सतह पर नहीं बहेंगी। इसी कारण कहा जाता है कि सरस्वती नदी लुप्त हो गई और आज केवल भूमिगत बहती है। लोक परंपराओं में मान्यता है कि जब महर्षि वेद व्यास महाभारत की रचना कर रहे थे और भगवान गणेश स्वयं उनके लिपिकार बने थे, वेद व्यास जी श्लोक बोलते जा रहे थे और गणेश जी उन्हें तुरंत लिखते जा रहे थे। उसी समय पास में सरस्वती नदी पूरी तेजी से बह रही थी। उसका प्रवाह बहुत तेज था और पानी की आवाज इतनी अधिक थी कि आसपास लगातार शोर बना हुआ था। जब वेद व्यास जी महाभारत के गूढ़ श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे, तब नदी के तेज बहाव और शोर के कारण गणेश जी और वेद व्यास दोनों को शब्द ठीक से सुनाई नहीं दे रहे थे। इससे लेखन में बाधा उत्पन्न होने लगी। तब भगवान गणेश ने बहुत विनम्रता से देवी सरस्वती से निवेदन किया कि वे कुछ समय के लिए अपने बहाव को धीमा कर लें या अपनी धारा की आवाज कम कर दें, ताकि कथा को सही तरह से सुना और लिखा जा सके। लेकिन सरस्वती नदी अपने स्वाभाविक उग्र प्रवाह में बहती रही। उन्होंने गणेश जी के निवेदन पर ध्यान नहीं दिया और न ही अपने वेग को कम किया। बार बार बाधा आने से गणेश जी को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर उन्होंने देवी सरस्वती को श्राप दे दिया कि अब तुम पृथ्वी पर प्रकट रूप में नहीं बहोगी, तुम अपने मूल स्रोत से लुप्त हो जाओगी और पाताल लोक में बहने लगोगी।